आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया गया, उसी का एक टॉपिक वेरिएशन ऑफ आईपी इन ए पीरियड रह गया। तो वेरिएशन ऑफ आईपी इन पीरियड समझने से पहले एक बार फिर से यहाँ आईपी का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। किसी भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आईपी कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आज के इस क्लास में इस आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड पीरियड वाइज यानी किसी पीरियोडिक टेबल के किसी पीरियड में जो आईपी का वेरिएशन होता है उसका स्टडी करना है। तो इसका कांसेप्ट आ रहा है एटॉमिक साइज से, और एटॉमिक साइज जैसे कि आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में प्रवेश करता है और न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए एलिमेंट टू एलिमेंट लेफ्ट राइट जाने पर लगातार एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। और आप पढ़ कर गए थे पिछले क्लास में फैक्टर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल में कि जहां एटॉमिक साइज छोटा होता है वहां आईपी का मान अधिक होता है, और जहां एटॉमिक साइज अधिक होता है वहां आईपी का मान कम होता है। तो अगर हम लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को समझ में आना चाहिए कि लगातार एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आईपी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जरा देखा जाए, आप सेकंड पीरियड को अगर लेते हैं तो सेकंड पीरियड में अच्छे से देख लीजिए, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है और बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, और यहाँ नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। और साइज का जहां तक सवाल है, बेरिलियम का ही साइज बड़ा होता है किससे, बोरॉन से। तो ये क्या समझा रहा है, ये ट्रेंड जरा समझने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आईपी यहाँ इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, और वो एक्सेप्शन कहाँ, बेरिलियम बोरॉन में। आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम का ही साइज बड़ा होता है किससे, सेकंड पीरियड का। वास्तव में जो ट्रेंड है साइज का, लिथियम से ज्यादा बड़ा होगा बेरिलियम, लिथियम से ज्यादा छोटा होगा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा होगा बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये है एटॉमिक साइज का ट्रेंड। तो बताइए, जब साइज में ये बड़ा है तो इसका आईपी कैसे अधिक हो गया बोरॉन से। तो आप फैक्टर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल में टॉपिक पढ़ कर गए थे, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर में समझाया गया था कि एस सब सेल पी सब सेल से ज्यादा क्लोजर होता है न्यूक्लियस से, और पी सब सेल डी सब सेल से, और डी सब सेल। तो यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1:2:2:1, और यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1:2:2। अब आप ही बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें कहाँ से निकालिएगा, 2p से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा, 2s से। न्यूक्लियस से कौन ज्यादा क्लोजर है, 2s, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसमें कम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ निकलता है, बनता है, और वो क्वेश्चन है the size of beryllium is greater than boron, the size of beryllium is greater than boron, but the addition potential of beryllium is greater than boron। अभी हमने बताया कि साइज जिसका अधिक होता है आईपी कम होता है, और हम साइज जिसका अधिक होता है आईपी कम होता है, और यहाँ उल्टा साइज जिसका अधिक है उसी का आईपी अधिक है। ये कैसे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, 2s से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2p से। हम बताए थे पिछले क्लास में कि न्यूक्लियस से s ज्यादा क्लोजर माना जाता है सबसेल के मामले में, और p उससे अधिक दूरी पर। जो जितना नजदीक होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, उतना इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक एनर्जी लगेगी। इसलिए यहाँ कॉन्सेप्ट मिला s सबसेल इज मोर क्लोजर देन p सबसेल, तो इसलिए यहाँ बेरिलियम के आईपी का मान बोरॉन से अधिक। यहाँ पर ये था आईपी का ट्रेंड, ये होना चाहिए था, बल्कि ये होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके 2s सबसेल से निकल रहा है और ये 2p से।
तो इससे निकालने में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी खर्च कराएगा, 2s की अपेक्षा 2p में कम एनर्जी लगेगा, तो ये न्यूक्लियस के कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है। अब बात करते हैं ऐसा ही एक एक्सेप्शन यहाँ, द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन, बल्कि द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का ही साइज ऑक्सीजन से अधिक होता है, और आईपी भी नाइट्रोजन का ही अधिक होता है ऑक्सीजन से। क्यों? तो जानने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए 1:2:2p4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2p3। आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे फैक्टर ऑफ एलियनेशन पोटेंशियल में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बताया था फुल-फिल सबसेल इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल सबसेल एंड हाफ फिल सबसेल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल सबसेल। तो ये D के लिए ट्रेंड है। अगर P के लिए बात करें तो Np6 इज मोर स्टेबल देन Np3 और Np3 इज मोर स्टेबल देन Np2। ये पार्शियली फिल है, ये हाफ फिल है, ये फुल फिल। तो जरा पता लगाइए दो, इसका ये किस में आएगा? पार्शियली फिल। और ये किस में आएगा? तो हाफ फिल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बट the ideal potential of nitrogen greater than oxygen। नाइट्रोजन का ही साइज अधिक है ऑक्सीजन से और Np भी उसी का अधिक हो गया नाइट्रोजन का ही। ऐसा क्यों? तो बताएंगे the outer configuration of nitrogen is 2s2 and the outer configuration of 2s oxygen is 2s2 2p3 configuration is more stable than 2p4 configuration। 2p3 configuration is more stable than 2p4 configuration, therefore this the ideal potential of nitrogen is greater than oxygen। 2p3 हाफ फिल सबसेल कहलाएगा और ये पार्शियली। तो यहाँ पर हमने पूरा क्या लिख पाया है? वेरिएशन ऑफ आयतन पोटेंशियल इन अ पीरियड में when we go down left right in a period the value of आयतन पोटेंशियल increases with some exception। ये सब एक्सेप्शन यही दोनों लाए हैं। बोलना चाहिए था पहले लिखने के बाद बेरिलियम तब बोरॉन, हो गया पलटकर पहले बोरॉन तब बेरिलियम। और इसका रिजल्ट का कारण है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और इसके एक्सेप्शन का कारण है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये था आपका